नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे अलवर के बहरोड में पहलुखा की मौत का मामला अब सियासी रंग लेता जा रहा है। कथित गौ से रक्षकों के ओर से हमला करके उनकी हत्या की गई और उसके बाद एक बार के लिए माना जा रहा था कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से शायद ये मामला शांत होगा, लेकिन अब कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है और साफ कहना है कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और गौरक्षक जो भेष धारण करके किसी पे भी इस तरह से हमला कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। चले हम आपको दिखाएंगे कि ज्ञापन के दौरान सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री हैं केंद्र सरकार के क्या कह रहे हैं और जवाब में सरकार के मंत्री प्रभुलाल सैनी क्या कह रहे हैं। हो गए इस पूरे हादसे को बड़ा दर्दनाक हादसा था और जैसा जितेंद्र सिंह जी ने कहा, हम सब ने मिलकर आज आग्रह किया है गवर्नर साहब को कि प्रदेश की जो सरकार है उनकी कार्रवाई से ना तो पीड़ित संतुष्ट हैं और ना कार्रवाई ढंग से की जा रही है। अगर कहीं पे कानून का उल्लंघन किया है, किसी ने अगर कानून को तोड़ा भी है तो उससे निपटने के लिए पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट कचहरी है, उसको अरेस्ट कर सकते थे, उसको पुलिस के हवाले कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार गौरक्षक के नाम पे लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया, कानून को अपने हाथ में लिया, उसके वीडियो बने हैं, सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, पूरा देश देख चुका है, फिर भी कहीं ना कहीं न्याय नहीं हो रहा है। आज हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सचिन पायलट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन रूडी साहब के नेतृत्व में, जिले के और सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके नेतृत्व में माननीय राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें जो बहरोड में जो हमला हुआ है उसकी सीबीआई की हमने मांग करी है और उनसे निवेदन किया है खास तौर से कि आप पूरे प्रदेश के अंदर आज जो स्थिति पैदा हो गई है, इसकी उत्पन्न हो गई है, उससे एक तरह का लाइसेंस कुछ लोगों को मिल गया है कि कानून अपने हाथ में वो ले लें और जो मर्जी आए करें। देखिए, अलवर में जो घटना घटी है वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और राजस्थान की सरकार कभी भी ऐसी गतिविधियों को या ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देती है। अब तक उसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो दोषी थे, जो विजुअल्स में मीडिया में जिस प्रकार या आए हुए थे, उन लोगों को इसमें मुलजिम बनाकर जांच की प्रक्रिया चल रही है और मैं समझता हूं जब राजस्थान सरकार ही निष्पक्ष रूप से इसमें कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस को ऐसे मामलों को, सेंसिटिव मामलों को राजनीतिक यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए, सरकार और पुलिस के रवैये से सचिन पायलट खुश नहीं और भंवर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कुछ लोगों को गुंडागर्दी और दादागिरी करने का हक दे दिया गया है, वो कानून हाथ में लेकर के कुछ भी कर सकते हैं। प्रभुलाल सैनी सरकार के बचाव में कह रहे हैं कि कार्रवाई की गई है और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो लोग नामजद थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ अर्चना शर्मा जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं। अमित गोयल जी, भाजपा नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। ओम जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि अपराध हुआ और घटनाएं इस तरह की ना पहली घटना है और ना ये कोई कह सकता है कि आखिरी घटना होगी, लेकिन क्या लगता है आपको कि इसमें कहीं राजनीतिक बू आ रही है? देखिए, जैसे घटना घटी, घटने के साथ में जैसे हमारे गृह मंत्री को जिस भाषा में बोलना चाहिए था, गृह मंत्री ने उसमें कुछ ढील दे दी। ठीक उसी तरीके से जो पुलिस अफसर है उन्होंने भी कुछ उसमें ढील दे दी, वरना स्पष्ट रूप से एक घटना घटी है जिसमें बताया कि साहब इस तरीके से लोगों ने मिलकर ये मानते हो कि ये आदमी तस्कर है, गो तस्कर है, इसलिए उस पर हमला किया और उसके पीट के उसको मार डाला। ये फैक्ट है, ये तो सब लोग समझ रहे हैं। अब उसके बाद में दूसरे लोग जो गोरक्षक होने का दावा करते हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से बातें की है, कहा कि साहब ये तो हार्ट फेल से मरा है, ये तो पिटाई से मरा ही नहीं है, डर के मारे ही मर गया, इस तरह की बातें भी सुनने को मिली है और सारे सामने हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे यूं लग रहा है जैसे हमारे कृषि मंत्री फरमा रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में देखिए, जिस तरह की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अडॉप्ट कर रही है, उसमें राजधर्म को कहीं पर भी कम प्रभावित नहीं होना चाहिए। राज्य का काम है कि न्याय करना, हर नागरिक के साथ में समान रूप से वो करना। उसमें ही कुछ गड़बड़ जब लगती है तो लोगों को इस तरह की बात कहने का, और प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है कि वो उसको इस तरीके से बोले, लेकिन प्रतिपक्ष को भी ये बोलना चाहिए कि ये अन्याय हो रहा है, इसके साथ में न्याय हो।
लेकिन प्रतिपक्ष इसको जिस तरीके से एक शक्ल दे रहा है, वो अपने आप में बात आगे बढ़ा रहा है बजाय उसके कि उसको न्याय मिले। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने से उल्टा और ताज्जुब बढ़ेगा, सियासत बढ़ने से लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, एक तनाव पैदा होगा। जी, एक राजनीति का मुद्दा मिल सकता है, लेकिन वास्तव में जिस पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं संदेह आपको लगता है। एक बात और कही आपने कि राजधर्म निभाना चाहिए सरकार को, तो जो गिरफ्तारी हुए हैं 200 लोग नामजद हैं और 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें वीडियो वायरल हुआ और मैं तो कहना चाहूंगा कि कांग्रेस बेशक अपनी ओर से प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही हो, लेकिन वाकई जो रोल मीडिया ने अदा किया और सोशल मीडिया का जो फैक्टर रहा है इसमें, उसमें उसी की वजह से माना जाना चाहिए कि जो घटनाक्रम है वो सामने आ सका और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए बाध्य भी होना पड़ा, मुख्य गृह मंत्री को जवाब देना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजधर्म निभाने में कहीं कोई आपको लगता है कि कमी रही है? देखिए, गृह मंत्री का जो पहला बयान है मुझे वही बड़ा अटपटा लग रहा था कि कहा वो गुद तस्कर थे, उसके साथ मैं ऐसा वो बयान अपने आप में बड़ा कंट्राडिक्टरी सा लग रहा था। उसके साथ साथ में चीजें जो भी हुई उनमें सब में शक का सिलसिला बनता चला गया, जो कि स्पष्ट रूप से जिस तरीके से अभी सैनी बोल रहे हैं, कृषि मंत्री सैनी बोल रहे हैं, ये भाषा राजनीति की भाषा है, ये भाषा न्याय की भाषा है, ये स्पष्ट भाषा है। ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसपे किसी को कोई शक ना हो। लेकिन जिस तरह की बात गृह मंत्री ने बोली, उसके बाद में वहां के पुलिस एसपी ने बोली, वो अपने आप में संकट पैदा कर रही थी। और उसके बाद में जो लोग वहां पर गए, जिन लोगों ने जिस तरह की बात बोली है और जो हत्या करने वालों को कह रहे हैं कि ये तो भगत सिंह हैं, ये तो क्या कैसे कैसे नाम दे रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भगत सिंह के बारे में जिनका बड़ा सम्मान से हम लोग आज भी याद करते हैं, नौजवान उनका रोल मॉडल उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। ये आश्चर्यजनक है। उनको सम्मान के साथ में दिखाया जा रहा है। उनको मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले राज्य को ऐसे लोगों को कहा भी है, मोदी जी कहते रहे हैं, मोदी जी ने बोला है कि ऐसे लोग जो राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो गो रक्षकों के नाम पर एक अवांछनीय लोग पैदा हो गए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। सचमुच में दंडित क्यों नहीं किया जा रहा? गृह मंत्री को मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री की बातों से कुछ सीख लेनी चाहिए और प्रधानमंत्री जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं उसमें मदद करनी चाहिए। वो उसके विपरीत जा रहे हैं जो ठीक नहीं है। और यही वजह है कि प्रतिपक्ष जिस तरीके से इसको सियासत का अपना एक मुद्दा बना रहा है, जो उसका अपना धर्म है, तो वो बन रहा है। इसीलिए चलिए, 2 तरह के धर्म हैं यहाँ पे, एक प्रतिपक्ष का धर्म, दूसरा राज्य धर्म। 1 दर्जन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हम आपको कहेंगे कि राजस्थान में इस वक्त उत्तर भारत में पारा काफी ऊपर है, लेकिन राजनीति का पारा भी चढ़ा है। और ये वक्त मुझे जहां तक याद है कि ठीक इसी तरह से 1 साल पहले भी सियासी तूफान इसी गर्मी में मचा था जब डेल्टा मेघवाल मर्डर केस हुआ था। राहुल गांधी आए थे यहाँ पे। एक बार फिर वैसी सूरत दिखाई दे रही है पहलुखा के मामले में। अर्चना जी, क्या लगता है, सीबीआई जांच होने के बाद क्या उस पीड़ित पक्ष को न्याय मिल पाएगा? देखिए योगेन जी, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कभी भी कांग्रेस यदि विपक्ष का धर्म निभाती है तो उस चीज को जरूर संज्ञान में लेती है। जो पीड़ित पक्ष जो होता है उसके परिजन जब ये मांग करते हैं कि हमें कानून व्यवस्था में, यहाँ की पुलिस और सरकार की न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था उसमें विश्वास नहीं है, और वो जब प्रतिपक्ष को विश्वास में लेकर के चाहते हैं कि उनकी आवाज को बुलंद करे, तब हम इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं। डेल्टा मेघवाल कांड में भी आपने देखा था कि किस प्रकार से सारी परिस्थितियों का निर्माण हुआ। हम वहां पहुंचे, उसके पिता ने और सब लोगों ने कहा कि हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस स्कूल में सारी घटना घटी उसे कैसे संरक्षण दिया जाए, कैसी सारी स्थितियों को अंजाम दिया जाए, वैसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है। इसलिए उन लोगों ने जब रिक्वेस्ट किया था और जिस आधार पर हमने भी सारी चीजों को देखा, तो हमने इसको मुद्दा बना करके रिक्वेस्ट की गवर्नर महोदय से कि भाई आप सीबीआई जांच के निर्देश सरकार को दीजिए। रही पहलू खान के प्रकरण की बात, तो देखिए हमने कभी भी इसको राजनीतिक टूल देने का काम नहीं किया। ये तो ठीक बात है कि हमारी जो प्रदेश है या देश है, कानून का राज है। कानून के राज का तात्पर्य कि जो संविधान कहता है उसके अनुसार किसी को भी ये स्वीकृति नहीं है, भले कितना भी बड़ा वो क्रिमिनल हो या कितना भी शासन के द्वारा संरक्षित हो, कि वो कानून व्यवस्था को हाथ में लेके सरेआम नेशनल हाईवे पर एक मॉब के रूप में आए और लोगों को मारे। अगर मान लीजिए कि जिन लोगों के ऊपर अटैक किया गया वो गौ तस्कर भी थे, तो ऐसे में गौ निषेध अधिनियम यहां पर लागू है। हम खुद चाहते हैं गौ माता की रक्षा हो, उनकी हत्या न की जाए, उनको स्लॉटरिंग नहीं की जाए।
ऐसे में उन लोगों ने यदि ऐसा कोई काम भी किया था तो किसी को ये स्वीकृति नहीं थी कि वो खुद आकर के और अपने आप कानून को हाथ में लेते। पुलिस भी वहां आई, पुलिस भी मुखदर्शक बनी रही। सारी परिस्थितियां, और सुनिए कितनी विडंबना योगेन जी कि सारी परिस्थितियां जिसको क्रिएट किया गया, जिस तरह का भयावह वातावरण बनाया गया, जिस तरह से बर्बर और निर्मम हत्या की गई, वो सब वीडियो वायरल उन्हीं लोगों ने किया जिनके हौसले इतने बुलंद थे। उन्होंने खुद ने अपने जो कहते हैं ना पराक्रम को, जो कह रहे थे कि हमने एक पराक्रम किया है, उसको वायरल करने वाले, उसको प्रचार प्रसार करने वाले वो खुद थे, किसी और ने उस वीडियो को नहीं बनाया। उसके बाद ये जब स्थितियां हुई और जो पहलू खान मृतक जो दिवंगत हुए, उनके परिजनों ने कहा कि साहब आकर देखिए, हम लोग तो यहाँ दुग्ध पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं। अब प्रश्न ये कि हमने सिर्फ सीबीआई जांच की मांग नहीं की है, हमने माननीय राज्यपाल महोदय से ये भी कहा है कि आप एक निष्पक्ष जांच इसलिए करवाइए कि जिस गाड़ी से वो लोग लेकर के गए उसको परमिट दिया गया जयपुर नगर निगम के पशु हटवाड़े से, रवाना रसीद उनको दी गई, और फिर किस आधार पर दी गई, जिसको अधिकृत ही नहीं थे कि राजस्थान से हरियाणा वो ले जा सके। तो यानी घालमेल कहां से है, कौन इसमें संलिप्त है, कौन उनको सूचना देता है, कौन इसकी अवैध ट्रैफिकिंग में पशुओं के संलिप्त है, ये प्रश्न है। क्रिमिनल केस मर्डर वाला एक अलग बात तो ही, बाकी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई पैरेलल कोई रैकेट चल रहा हो, उसका भी खुलासा होना चाहिए। योगेन जी, अधिकांश मामलों में पूरे भारत में ये परिस्थितियां सामने आए न्यायपालिका के माध्यम से कि ये जो तथाकथित गौरक्षक बने हुए, जिनके लिए सैनी साहब ने भी कहा, और मुझे आज बेहद खुशी है कि कम से कम राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने बिल्कुल ईमानदारी के साथ इतने दिनों बाद ही ये तो स्वीकार किया कि कानून व्यवस्था को कायम रखा जाना चाहिए, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो कृषि मंत्री के माध्यम से यार। लेकिन विडंबना कब हुई कि जब ये घटना घटती है तो गृह मंत्री, जिनका दायित्व है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बन रहे, उनका जो बयान आया, एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित नेशनल चैनल को उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैन हैंडलिंग थी, मर्डर नहीं था, इंटेंशनल मर्डर नहीं था। यानी आपकी मंशा वहीं प्रकट हो गई कि आप इस घटना को मॉब के माध्यम से मैन हैंडलिंग करार दे करके कम धाराओं में मामला दर्ज करना चाहते हैं। अब देखिए, इसमें एक बड़ी बात है जिससे कि हो सकता है सत्ताधारी लोग स्वीकार न करें, जिन लोगों की प्रवृत्ति ऐसे कामों को करने में बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे लोगों को जब अवसर मिलेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि जाति या समुदाय के आधार पर नहीं, कभी और भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते। ऐसे लोगों के हौसलों को यहीं पस्त करना पड़ेगा, इसलिए कि समाज में ऐसी अराजकता व्याप्त न। खुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि 95% लोग गौरक्षकों के नाम पर समाज कंटक है, जो रात में गलत काम करते हैं, सवेरे गौरक्षक का जामा पहन करके, और पूरी गौरक्षक होने की जो प्रवृत्ति है उस पर कलंक है। तो फिर इस चीज का सिर्फ संदेश ही नहीं होना चाहिए सार्वजनिक मंच से, इस चीज का पूरा पेनिट्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल उसका गौर होना चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास में। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, सरकार में जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हालात इस तरह के बनते हैं उस पर जवाबदेही होती है। प्रतिपक्ष ने आधार बनाया है गृह मंत्री जी के बयान का, और सीबीआई से जांच के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि निष्पक्ष जांच इस बात की हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रैकेट पैरेलल काम कर रहा हो, कि हटवाड़े के नाम पे रवेना काटे जा रहे हैं और उसके आधार पे उगाई हो रही हो, सरकार के खाते में राजस्व का भी नुकसान हो और पैरेलल इस तरह का सिस्टम भी डेवलप हो रहा हो। जो काम निषेध है, निगम कैसे कर सकता उसे? देखिए, निश्चित रूप से पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इस तरह होना वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और गृह मंत्री जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि भाई वो लोग अपराधी नहीं है। निश्चित रूप से 200 लोग के ऊपर आप लोग मान रहे हैं, वीडियो में 200 लोग हैं जिनको आरोपी बनाया गया है, 12 लोग नामजद थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो कानून तो अपना काम कर ही रहा है। अब 225 लोग कोई प्राजित तरीके से किसी की हत्या करने नहीं गए थे, निश्चित रूप से वहां गए, नो डाउट उन्होंने जो किया वो कानून हाथ में लिया तो उस कारण वो जेल में भी है। लेकिन वो जो वहां भी हुआ, जो वहां झगड़ा हुआ, जो मारपीट हुई, मैं समझता हूं उनका इंटेंशन हत्या करने का नहीं रहा होगा, लेकिन वो दुर्घटनावश जो भी उसको ज्यादा लगी, गंभीर चोटें आई, उन्होंने कानून हाथ में लिया तो उसको भुगत रहे हैं वो। तो कानून अपना काम कर रहा है। 12 लोग जेल में है। कांग्रेस के पास तो क्या है कि देश में सिर्फ 3 ही लोगों की अभी तक डेथ हुई है कांग्रेस के हिसाब से। तो मैं देख रहा हूं, एक रोहित वेमुला की हुई थी, एक डेल्टा मेघवाल की हुई और एक पहलू खान की हुई। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के काम करती है, तुष्टीकरण के लिए करती है। जब राजस्थान की प्रदेश की सरकार ने, यहाँ की कानून व्यवस्था स्थिति इतनी अच्छी है, अगर आपने आंकड़े दिखाएंगे, इस बार के राजस्थान के आंकड़े दिखाएंगे तो कांग्रेस के आंकड़ों से अपराधों में भारी कमी आई है, 10% ज्यादा कमी है करीब। अब वो आंकड़े लेके आने चाहिए ना, वो 10% ज्यादा कमी है। तो कुछ और बोलता है, एक चैनल के ऊपर पूरे आंकड़े मैंने इनके आप याद रखा करो आंकड़ों को, हमें याद है। अगली बार आपको फिर दिखा देंगे। 5 से तीसरे नंबर है महिला उत्पीड़न, ट्रैफिकिंग सेकंड नंबर पे। कितना शर्मसार होने वाली बात है। निश्चित रूप से जेल पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि 100% कांग्रेस ने आज जो और
रोहित वेमुला पे भाई आपकी वो जो HRD मिनिस्टर काम कर रहा है, 12 लोग जेल में है, जांच चल रही है, सभी के साथ न्याय होगा, जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी। हमारी सरकार की ओर से, हमारे संगठन की ओर से किसी तरह का ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं होता है। जो गलत करेगा उसकी सजा भुगतेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, होना भी चाहिए ये। लेकिन एक बात आपने कही कि कांग्रेस महज एक नौटंकी कर रही है। क्या माना जाए कि अपोजिशन में जब पार्टियां होती है और किसी इश्यू को लेकर के अगर वो धरना देती हैं, प्रदर्शन देते हैं, गवर्नर को अगर वो ज्ञापन देने जाती हैं, वो नौटंकी उसे नौटंकी नहीं माना जाए। अर्चना जी, एक बात, कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण को बल देते आई है। पहलू वहां की डेथ हुई है, निश्चित रूप से मेरी बात सुनिए, पहलू वहां की डेथ नाबालिग बच्ची का बलात्कार हो गया, मर गया, तुष्टिकरण अरेस्ट है। कानून अपना काम कर रहा है जी। सरकार ये कह रही है कि बिल्कुल निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होगी। क्या 10 दिन में उनको फांसी दे दी जाए? कानून की एक प्रक्रिया होती है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, मामले की जांच होती है। एक छोटा सा अगर किसी चोरी का मामला होता है उसमें महीने, 2 महीने, 3 महीने लगते हैं। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ, लोग अरेस्ट हो गए, आगे कार्रवाई चल रही है, और आज आप राज्यपाल के पास जाके और ये कह रहे हैं कि सीबीआई में जांच दे दो, सीबीआई को जांच दे दो। तो प्रदेश की कानून जब इतना अच्छा काम कर रहा है तो वहां जाके सिर्फ आप क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को? तभी तो सरेआम लोग मर रहे हैं लाठियों से। कानून अच्छा काम कर रहा है ना, राजनीति करती है। लाठियों से लोगों को मार रहे हैं नेशनल हाईवे पे। देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, एक 3 तलाक का मुद्दे कांग्रेस नहीं बोलती होंगे, युवराज नहीं बोलते, हमने बोलते हैं, युवराज नहीं करते। आप क्या समाधान कर रहे हो? वो कभी उसका समर्थन नहीं करते। स्पेशल बेंच ला रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति। देखिए योगेंद्र जी, ट्रिपल तलाक पर सार्वजनिक मंच पे तो बोलते हो, फिर अपने अटॉर्नी जनरल से करवाते हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। साहब ट्रिपल तलाक को मत लाइए, स्पेशल बेंच है, मेरे पास समय नहीं है। कितनी हिपोक्रेसी है आपकी। ट्रिपल तलाक आपके लिए मुद्दा है, मुद्दा नहीं है। हिंदू जाति की लड़की का बलात्कार होता है, वो मुद्दा नहीं है। अभिषेक अरे आप पहले देखो, अरे देख रहे हैं, न्यायालय क्या मैनेज करते हो? बलात्कार पीड़िता को न्याय नहीं दिलाते हो। अर्चना जी, मैं ये बात जानना चाह रहा हूं आपसे अमित जी, मुद्दा ये नहीं है कि अभिषेक मनु सिंह भी क्या करते हैं, किनके इन्होंने हाईकोर्ट जज की बात करी कि न्यायालय को प्रभावित कर रहे हैं। अमित जी, आपकी भी रही है, नरेंद्र मोदी जो है ना, आपके संघ के आदमी की सीधी जारी करते हैं। अर्चना जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं अमित जी कि देखिए डेमोक्रेटिक राइट है अपोजिशन में जो पार्टियां हैं वो तो नौटंकी है ना। अगर आज आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, पहले आप प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे, आगे भी आ सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि स्थायी के वहां संविधान में संशोधन जीएसटी के साथ एक बिल पास ये भी हो गया कि बीजेपी के नौटंकी तो वो थी जब हम जीएसटी लाते थे, नरेंद्र मोदी जीएसटी का खिलाफत करते थे। अच्छा काम करने के बाद देखिए नौटंकी तो वो होती है जब राज्यसभा को आप कमतर कर देते हो, मनी बिल लेकर के आते हो, ये होती है नौटंकी। राजस्थान रिफंड लाए, 40,000 करोड़ की बचत हुई, उससे हमने जानना चाह रहा हूं। अरे क्या लाए? हम लाए रिफाइनरी, क्या माना जाए को अब लाए? हम सकता है कि राजनीतिक दलों के पास में एक तो गंभीर चर्चा रही नहीं, राजनीति का राज कर दिया, संस्कृति का राज कर दिया, और भाषा में इसको सिर्फ प्रॉब्लम गाय गरीब और गांव की बात देखिए। योगेंद्र जी समस्या क्या हुई आज लोकतंत्र भाषा में भी आ गई जी। ओम जी गाय सरेआम मर रही है, मीट एक्सपोर्ट में सबसे नंबर 1 हो गए ये सारे। हाँ 3 साल में राजस्थान में पढ़ा लिखा करो, भारत में 25 लेकर आओ निर्मला सीतारमण का बयान लेकर आओ। पिंक रेवोल्यूशन लिखते नहीं हो, बयान लेके उल्टी सीधे। क्या माना जाए? आप अपने घर में राजनीतिक मुद्दा हो, मेरे घर में तो वो जो हत्या हो रही है ना, हमारे नहीं बनते आंकड़े, तुम्हारे मंत्री बोल रहे हैं घर में मर रही है, अमित जी आपके बनते हो। प्लीज एक बात। और योगेंद्र जी एक गंभीर